अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज जो मैं वाक़या लेकर आपके पास आई हूँ वो बहुत अच्छा लगता है वो मुझे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक बुज़ुर्ग थे, वो हज के लिए गए। जब हज से फारिग हो गए तो खाना काबा में लेट गए, और जब वो लेटे तो उनको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कह रहा है कि तुम्हें पता है कि इस साल कितने लोगों ने हज किया? दूसरे फरिश्ते ने कहा हाँ, इस साल तकरीबन 8 लाख लोग आए हज के लिए। तो पहले फरिश्ते ने पूछा तो इनमें से कितने लोगों का हज कबूल हुआ? दूसरे फरिश्ते ने कहा हज तो सबका कबूल हुआ है, लेकिन ये हज जिसकी वजह से कबूल हुआ है ना, वो हज पर नहीं आया। तो फिर दूसरे फरिश्ते ने पूछा कि ऐसा कौन है जो आया भी नहीं, उसका हज भी कबूल हुआ और उसकी वजह से इन सब का हज कबूल हुआ? तो दूसरे फरिश्ते ने पहले फरिश्ते को जवाब दिया कि वो शख्स है दमिश्क का रहने वाला, और वो जो है ना, उसका नाम अली है और वालिद का नाम जो है अब्दुल्ला है। उसकी वजह से ना इन सब लोगों का हज कबूल हुआ। इतना सुनना था कि बुजुर्ग की आँख खुल गई। हज से जब वापस आए ना तो पहले दमिश्क पहुँचे और उस शख्स का नाम पूछते हुए उसके दरवाजे तक पहुँच गए। दरवाजे को खटखटाया, वो शख्स बाहर निकला और आकर बड़ी इज्जत के साथ उनको घर के अंदर लेके गया। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ बड़ी दूर से, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? तो शख्स ने पूछा हाँ पूछिए। कहा कि आप क्या काम करते हैं? कहा कि मैं मोची हूँ, मोची का काम करता हूँ। दूसरों के जूते जो टूट जाते हैं उनको जोड़ देता हूँ, जूतों की पॉलिश करता हूँ और अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने कहा मैंने एक ख्वाब देखा था और अपना ख्वाब बयान किया। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? बुज़ुर्ग ने पूछा जो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला इतना मेहरबान है तुम्हारे ऊपर। कहा मैं तो देखो कोई भी नेक अमल नहीं करता, बस बात इतनी है कि मुझे हज का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। तो मैं एक एक पाई जमा करता था और फिर उन्हें गिनता था और रख देता था कि मेरे हज के दिन करीब आ रहे हैं, जिस दिन रकम मुकम्मिल हो जाएगी, जितना ख़र्चा हज पर आता है तो मैं हज पे जाऊंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पैसे मुकम्मिल हो गए। मैं बड़ा खुश था कि अब मैं जल्दी से हज पे चला जाऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ उन्हीं दिनों में कि हम लोग सहन में बैठे बातें कर रहे थे, मैं और मेरी बीवी। मेरी बीवी सख्त बीमार थी और जो था हमारे यहाँ इतनी गुर्बत थी कि हम अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, एक नॉर्मल सा खाना खाते थे। तो हमारे पड़ोस में से बड़ी अच्छी खुशबू आई गोश्त पकने की। मेरी बीवी ने कहा बहुत दिन हो गए हमारे घर में गोश्त नहीं पक्का, जाइए पड़ोस में से थोड़ा सा सालन मेरे लिए लेकर आ जाइए। तो मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पर गया और जाकर उससे पड़ोसी से कहा कि भाई तुम्हारे घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, महक आ रही है, मेरी बीवी का दिल चाह रहा है तो थोड़ा सा सालन दे दो। उस शख्स ने कहा कि देखो हम जो है ना, काफ़ी दिन से हमारे घर कुछ पक्का नहीं है। 4-5 दिन हो गए हम लोग फाका कर रहे थे। मैं रोज़ रोज़ी की तलाश में निकलता, लेकिन रोज़ मुझे काम नहीं मिलता, मैं खाली हाथ आ जाता। मेरी छोटी छोटी बच्चियां भूख से बिलबिला रही थी। तो एक दिन आज जो है मैं जा रहा था तो मुझे एक गधा मरा हुआ नज़र आया। मैंने उसमें से थोड़ा सा गोश्त काटा और आकर उसके सालन बनवा रहा हूँ। तो ये आप पे हराम है, आपको मैं ये सालन नहीं दे सकता। जब मैंने ये किस्सा सुना तो मुझे अपना वो गुल्लक याद आया जिसमें इतने पैसे जमा थे कि मैं हज पे जा रहा था, और मेरा पड़ोसी और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, घर आया, मैंने अपना वो गल्ला तोड़ा और जितने पैसे थे ना लेके उसके पास पहुंच गया और कहा ये लो, इससे घर का खाना पकाओ, ये सालन फेंक दो जो तुम पका रहे हो और इससे नया सालन तैयार करो, और जो पैसे बचे तो छोटी मोटी तिजारत करो, अल्लाह ताला बरकत देगा, ताकि तुम अपने बच्चों को, बीवी को हलाल खिला सको। बस यही मेरा वो अमल है। शायद रब को पसंद आ गया कि मैंने जो हज का पैसा रखा था वो मैंने भूखों पे ख़र्च कर दिया। मैंने उन लोगों पे ख़र्च कर दिया जिनके पास कोई वसाइल ही नहीं थे, खाने के, पीने के,
दवा के और भी पता नहीं क्या क्या दुख होते हैं ना जब पैसा नहीं होता। एक खाने का मसला थोड़ी होता है, दुख भी होती है, बीमारी भी होती है, टेंशन होते हैं। बस मेरा ये अमल था जिसकी वजह से शायद मेरे रब ने मेरा भी हज कबूल किया और उन तमाम लोगों का हज कबूल किया जिनके साथ मैं हज करने वाला था। तो ये है आज का वो खूबसूरत वाक़या जो मैंने आपको सुनाया। जब मैं कोई भी वाक़या पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी ना, इसी तरह हंसती मुस्कुराती आपसे अच्छी अच्छी बातें बनाती।